समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय हनुमत चरित्र है। श्री हनुमान जी का जीवन अलौकिक, प्रभावशाली, बलशाली, बहुत ही विनम्र जीवन, राम भक्ति परायण जीवन है। हम आप भी इनके जीवन से कुछ शिक्षा लें। श्री हनुमान जी महाराज सारे कार्य करते हैं। भगवान राम की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सत्य की उपासना श्री हनुमान जी करते। शरीर से, बाह्य इंद्रियों से, अपने हाथ से, पांव से, शरीर से अथक परिश्रम करते हैं और अपने ज्ञान इंद्रियों से, आँख, कान, नाक, जो हमारी जिह्वा, ये सारी इंद्रियों को संयमित रखते हैं और इससे सुमिरन करते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, भगवत कीर्तन श्रवण करते हैं, जिह्वा से राम नाम का जप करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज के जीवन से हम आप भी शिक्षा लें कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के लिए जामवंत जी कह रहे हैं, कहहि रिछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। इतना कहीं, इतने चौपाई पर बस एक अर्धाली पर हम चर्चा करते हैं। कहहि रीछपति, रीछपति श्री जामवंत जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के अंश हैं और रामादल में सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं, बौद्धिक प्रमुख हैं, वह बुद्धिमान हैं और इनका बड़ा सम्मान है। रामादल में कोई भी कार्य होता है तो जामवंत जी वहाँ अगवानी करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जामवंत जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, कहहि रीछपति सुनु हनुमाना। हे हनुमान, मेरी बात सुनिए आप। भाई क्या कहना आप चाह रहे? कहते मेरी बात सुनिए। क्या हनुमान जी सुन नहीं रहे? सुन तो रहे हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं, का चुप साधि रहे हो बलवाना। आप क्या चुप साधे हुए हैं? यहाँ तो बोलने की बात है, सब बोल रहे हैं, सब अपने अपने अपनी प्रतिभा, अपने बल, अपनी समर्थता का परिचय दे रहे हैं, जिनकी जितनी सामर्थ्य है, लेकिन आप बिल्कुल चुप साधे हुए और चुपचाप हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी महाराज के जीवन से हम आप भी सीखें कि जब जरूरत हो तभी बोलें, जब बड़े लोग कहें तब ही बोलने की कोशिश करें अथवा मौन रहें। और का चुप साध ही रहे हूँ। हे हनुमान, आप चुपचाप क्या साधना कर रहे हैं? आखिर आप क्या साध रहे हैं? हनुमान जी साधना रत रहते हैं, यानी जब सेवा की जिम्मेदारी होती है तो सेवा करते हैं और जब सुमिरन सेवा नहीं है तो सुमिरन करते रहते। इसलिए कह रहे का चुप साध ही रहे हो। आप चुप साध करके, मौन हो करके, बिना बोले, चुपचाप, कोई जाने नहीं, क्योंकि जानने के बाद जगत में प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा बढ़ने से अहंकार बढ़ता है, भक्ति में बाधा पहुंचती है। इसलिए हनुमान जी चुप, का चुप साध ही रहे हो, चुपचाप साधना में आप रत हैं। यहाँ राम काज करना है हनुमान, इसलिए, परंतु फिर भी आप चुप साधे हुए। का चुप साध ही रहे हो बलवान। आप बलवान हैं। बलवान लोग चुप नहीं रहते। उनके पास भुजा का बल जिनके पास होता है और वहाँ ज्ञान की यदि कमी हो तो केवल वह भुजा का बल अहंकार ही रखता है। अहंकार की ही प्रधानता रह जाती है जीवन में। आप बलवान हैं, आप योद्धा हैं, आप अतुलित बल धामम हैं। आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता, फिर भी आप चुप साधे हुए। बड़े लोग, सम्माननीय लोग, बौद्धिक जो श्रेष्ठ हैं, उनके पास बल तो होता है, परंतु वह बल की प्रशंसा नहीं चाहते। वह कि कहने के लिए कि लोग मुझे कहे आप बलवान हैं या आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आप यह करें वे करें, ऐसा नहीं। हनुमान जी चुप रहते। जो समय पर परमात्मा की इच्छा होगी
वह स्वतः ही परमात्मा की इच्छा से बल का भी सदुपयोग होगा, बुद्धि का भी, ज्ञान का भी, सबका सदुपयोग होगा। क्योंकि राम काज करने वाले, जिनके हृदय की भावना राम काज करने की हो, भक्ति करने की हो, राष्ट्र सेवा करने की हो, सत्य की उपासना करने वाले महापुरुष, उन्हें प्रकृति समय पर समर्थन करती है। जो जीवन में, उनके जीवन में शुभ संकल्प होता है, वह शुभ संकल्प उनके पूर्ण होते हैं। हनुमान जी बिल्कुल चुप साधे हो। ऐसे हम आप भी अपने जीवन को सात्विक बनाएं। सात्विक जीवन से ही साधना प्रारंभ होगा, और जब साधना की गहराई में पहुंचेंगे तो स्वतः ही मौन में प्रवेश हो जाएंगे। एक बनावटी मौन होता है। जब हम आप अपने घर परिवार में किसी से कुछ खटपट हो जाता है, कोई मनस्थिति रूपांतरण हो जाता है, आपसी मतभेद हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, तो हम आप बोलना छोड़ देते, उस व्यक्ति के प्रति हम मौन हो जाते। बोलना तो छोड़ते ही, वाणी से नहीं बोलते, क्योंकि राग द्वेष के कारण, छल कपट के कारण नहीं बोलते। अंतःकरण से हमेशा उसके प्रति द्वेष भावना रहता है, दोष भावना रहता है। क्यों? मौन तो है, चुप तो है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के प्रति ऐसा हुआ है, द्वेष के कारण ऐसा हुआ है, क्रोध के कारण ऐसा हुआ है। यह मौन का मूल्य नहीं है, यह अविद्या है। इससे हमारा जीवन अमांगलिक होगा, मांगलिक नहीं, कल्याणकारी नहीं होगा, पूर्णता की ओर हम नहीं जाएंगे। इससे हम जीवद्रोही कहलाएंगे। अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने पर, कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध होता है, और क्रोध के कारण यदि हम किसी से द्वेष करते हैं तो यह सारी चीज पाप है। तो पाप नरक कर पंथ कहा गया है। तो यहां मैं ये कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज मौन रहते हैं क्योंकि सात्विक हैं। सात्विक प्रभाव से, सात्विकता से साधना में प्रविष्ट हुए, और साधना के प्रभाव से जब साधना की गहराई में जीव साधक पहुंचता है, तब फिर वह मौन होता है। और मौन बहुत बड़ी शक्ति है। मौन में रहते रहते अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंतस्थ हम हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, और वहीं से वास्तव में भगवत कैंकर्य प्रारंभ होता है, भगवत सुमिरन प्रारंभ होता है। जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक हम सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के बदले कुछ भावना रहती है कि लोग कहे कि आप अच्छे हैं, आपकी सेवा अच्छी है, लोगों से प्रशंसा पाने की इच्छा रहती है। सुमिरन करते हैं तो ऐसा मन में भावना बनी रहती है कि लोग कहें कि अरे आप बहुत अच्छे भजनानंदी हैं, आप अच्छे नाम जापक हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज अंतस्थ प्रविष्ट हैं, मौन धारण किए हैं। और जामवंत जी कह रहे, हे हनुमान आप क्यों चुप साधे हुए, आप सुमिरन से वापस सेवा में आइए। आपका तो परम धर्म है सेवा और सुमिरन। और हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आपका ही संकल्प है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप हमेशा राम काज में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व अलौकिक है। इस तरह से जामवंत जी उन्हें और उत्साहित करेंगे, कहेंगे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाहि। हनुमान जी का जीवन अलौकिक जीवन है, आदर्श जीवन है, सम्माननीय जीवन है, पवित्र जीवन है, हमारे आपके लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है जीवन। ऐसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे आपके जीवन में भी दिव्यता आ जाएगी, हम आप भी बलवान हो जाएंगे, बौद्धिक हो जाएंगे, और
कैंकर्य निष्ठ, सेवा निष्ठ हो जाएंगे। जो भी क्रिया करेंगे शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, निष्ठा से, ईमानदारी से करेंगे और वही राम काज हो जाएगा, वही सत्य की, सच्चिदानंद की उपासना हो जाएगी। उसमें लघुता, न्यूनता नहीं रहेगी। तो हमारा आपका जीवन भी मांगलिक हो, इसलिए मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज से जुड़े, उनकी उपासना करें। हनुमत चरित्र सुनाने का लाभ यही प्राप्त होगा मुझे भी कि हनुमान जी को आदर्श माने, उनके जीवन के एक एक पहलू पर, एक एक कैंकर्य पर, उनकी एक एक दिनचर्या पर ध्यान दें कि हनुमान जी जैसे देवता कलयुग में कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सु करे। हनुमान जी बलवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, भक्ति युक्त भी हैं। समाज में देखा जाता है कि थोड़ी सी यदि कोई विद्या ग्रहण कर लिया तो फिर वह उसकी दृष्टि में सब मूर्ख ही होते, लेकिन हनुमान जी सबको सम्मान देते। सब ही मान प्रद आप अमानी, का चुप साधि रहे हो बलवाना। यह भी सिद्ध होता है कि हनुमान जी सबका सम्मान करते, नहीं तो जो दूसरों का सम्मान नहीं करते वह हमेशा बोलने के लिए तत्पर रहता है, वरों के सामने बिना कुछ कहे सुने बेमतलब बोलता रहा, वह दूसरों का अपमान करता है। लेकिन हनुमान जी मौन होकर सम्मान कर रहे कि सब अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने बल, अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व, अपनी समर्थता बता रहे हैं, लेकिन हनुमान जी मौन है। सब ही मान प्रद, केवल बड़ों का सम्मान ही नहीं, छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है। वानरी सेना में हो सकता है हनुमान जी से भी छोटे होंगे, हनुमान जी तो राजा भी हैं, सेनापति भी हैं और रामा दल में प्रमुख हैं, यह इनका बड़ा सम्मान है। लेकिन फिर भी वहाँ और सब बोल रहे हैं तो उन्हें अवसर दे रहे हैं हनुमान जी। जब हम आप भी दूसरों को अवसर देते हैं तो परमात्मा मेरे जीवन में दिव्य शक्तियाँ देते हैं। दिव्य शक्तियों का संचार प्रकृति कर देती है। हमारी भुजा में शक्ति परोपकार के लिए और बढ़ जाती है, हमारी समर्थता बढ़ जाती है, हम सामर्थ्य हो जाते हैं। तो ये हनुमान जी सब ही मान प्रद आप अमानी, सबका सम्मान करना यह हनुमान जी से सीखे। किसी का अपमान नहीं कर रहे। जो छोटे योद्धा हैं, बड़े योद्धा हैं, वहाँ कह सकते थे हनुमान जी अहंकार में कि भाई जब तुम लोग पार नहीं कर सकते हो तो क्यों बोल रहे हो कि मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई कह रहे मैं जा सकता, आ नहीं सकता, कोई कह रहे कि मैं वृद्ध हो गया, मैं नहीं जा सकता, मेरी समर्थता ये थी। लेकिन हनुमान जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, मौन है, मौन से ही सबका सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान है। सब ही मान प्रद आप अमानी, स्वयं को अमानी रख रहे, बड़प्पन नहीं चाह रहे। प्रतिभा जब है तो समय पर वह प्रकट हो ही जाएगी, ज्ञान समय पर प्रकट हो ही जाएगा। केवल दिखावा के लिए और लोगों से सम्मान के लिए दूसरों का अपमान करें, अपना पहचान बनाने के लिए अशोभनीय है, यह भक्त का लक्षण नहीं है। इसलिए जीवन मांगलिक होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, परम पवित्र होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। हमारा आपका जीवन भी हनुमान जी से जुड़े और हनुमान जी से जोड़ करके अपने जीवन को दिव्य बनाए, विनम्र बनाए, प्रभावशाली बनाए, बुद्धिमान बनाए, भगवत परायण बनाए, राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। संकल्प शक्ति हमारा आपका मजबूत हो। इसलिए हनुमान जी महाराज का जीवन अलौकिक है। ऐसे जीवन का हम आप भी परम लाभ लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।